दोस्तों अभी हम आए हुए हैं विशाल मैथमेटिक्स के अंदर और अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है जो हमारे अभिषेक सर ले रहे हैं। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे जो है युवा साथी यहाँ रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा इत्यादि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो अभी बेरोजगारी के इस आलम में हमारे जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं और जैसे आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से एएलपी टेक्नीशियन की पिछले 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी और अभी 6 सालों के बाद 5696 वैकेंसी आई है। हम लोग जो है सबसे पहले उस पर हम सभी स्टूडेंट्स की राय लेंगे, उसके बाद सर से बात करेंगे जो सर का क्या मानना है, सर इस पे क्या सोचते हैं, सर का ओपिनियन जानेंगे। उसके बाद हम अपने युवा साथियों से एक एक करके बात जो है सबका सुनवाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे। जो यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, इनका क्या कहना है इस एलपी की वैकेंसी पर। और भी बहुत सारे बिहार की वैकेंसी जैसे बीपीएससी, टीआरई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एसएससी, एमटीएस, जहां तक कि एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। तो वहां पर हम जानने का कोशिश करेंगे जो ये लोग जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। और एएलपी टेक्नीशियन को खास करके पटना में रहने वाले हमारे अधिकांश दोस्त जो कि एएलपी टेक्नीशियन की या रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं और अभी जब 6 साल के बाद वैकेंसी आई और 5696 की संख्या में आई है तो उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, सर का ओपिनियन भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ रहे छात्र हैं उनसे जानेंगे जो अभी रीजनिंग की जो क्लास चल रही है अल्फ़ाबेट की, जो यहाँ पे लोग का जो है पढ़ाई किस तरह से चल रहा है ये जानने का कोशिश करेंगे। आप बताएंगे भैया आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। पुरुषोत्तम कुमार। अभी जो रीजनिंग की सर की क्लास चल रही है, सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आ जाता है ना पूरा? हाँ, आ जाता है। आप बताएंगे जो आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम लोग जनरल कंपटीशन का करते हैं। अच्छा, रेलवे एएलपी की जो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है 5696, इस पे आपका क्या कहना है? जी, ये तो बिहार सरकार की बहुत गलती है जो नहीं देता है जल्दी वैकेंसी। इससे जो छात्र तैयारी करते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है इससे। तो इन दोस्त का ये कहना है जो इसमें जो है भारत सरकार की बहुत बड़ी कमी है, वैकेंसी ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार शाह। प्रिंस कुमार, खड़े हो जाइए आप बताइए क्या नाम है आपका? आप बताइए। प्रिंस कुमार शाह। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करने में लगे हैं। जनरल कंपटीशन में भी सोच रहे होंगे ना किस एग्ज़ाम के हम फॉर्म भरेंगे? अभी तो मतलब स्टार्टिंग हुआ है मेरा इस साल से, तो अभी सोचे फाउंडेशन कर रहे हैं। तो सर के पास आते रीजनिंग पढ़ने के लिए। सर कैसे पढ़ाते हैं रीजनिंग? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग अच्छे से पढ़ाते, समझ में आता है ना? पूरा समझ में। ठीक है। तो इनका बार समझाते हैं। हाँ, तो इनका जो है अभी स्टार्टिंग है, अभी ये स्टार्ट ही किए हैं। तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए। आप बताइए आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार पांडे। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन की। तो अब जो है कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? 1 महीना हो गया। बस स्टार्ट किए हैं। तो इससे जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ये अभी स्टार्ट किए हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? गौतम। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 8-9 महीना। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 8-9 महीना। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी का। अभी चलते हैं सर से बात करते हैं जो सर का एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी पे क्या कहना है, सर क्या सोचते हैं और स्टूडेंट का क्या ओपिनियन है। अभी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इससे हम जानने का कोशिश करेंगे जो ये किस चीज़ की तैयारी करते हैं, रेलवे में इतनी कम वैकेंसी आई हुई है, इस पर इसका क्या मानना है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए सर की ओर चलते हैं। अभी हम सर के पास आए हैं, अभिषेक सर के पास, और ये रीजनिंग की क्लास लेते हैं। सर से जानेंगे जो बच्चों का क्या ओपिनियन है और इस पे इनका क्या कहना है। एएलपी टेक्नीशियन रेलवे की जो वैकेंसी आई है या बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है या एसएससी जीडी की जो आगे एग्ज़ाम होने वाली है, इस पे सर का क्या कहना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सर आपका स्वागत है शिक्षक वाला यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सर आप बताइए, आप जो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत आशा के साथ पटना आकर के बच्चे घर बार को छोड़ करके रेलवे की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उसमें भी 6 साल 7 साल के बाद वैकेंसी आती है और आज 6 साल के बाद एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिली, उसमें भी 6000 से कम 6 साल पे वैकेंसी आई, उसमें भी 6000 से कम वैकेंसी आई। सर आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं
सरकार बहुत जायज़ कर रही है स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट दिन दिन रात भर पढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट का मेहनत आपको देखना है तो जा कर के लाइब्रेरी में देखिए, स्टूडेंट 18 घंटा अपना कलम और कॉपी घिस देते हैं। स्टूडेंट के पास ठंडी का समय है, पहनने के लिए जूता नहीं है। मुसल्लमपुर हाट पटना में अभी भी जो है कम से कम 10 लाख विद्यार्थी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट जो है सरकार नहीं बढ़ा रही है। आप समझिए कि 2018 में एलपी का जो वैकेंसी आया था तब जा कर के आज आया, कहीं ना कहीं 6 साल के बाद वैकेंसी आया है, फिर भी देखने को मिल रहा है कि इतना कम सीट है। तो स्टूडेंट से हम जब भी बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत गरीबी से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। यही कारण है कि पटना में सबसे कम हम लोग विशाल मैथमेटिक्स में फी रखे हैं कि मात्र 250 रुपया में एक बच्चा आए और संपूर्ण रीजनिंग का तैयारी करे और 999 रुपया में संपूर्ण मैथ पढ़े। हम लोग देखे हैं ना बच्चा कितना गरीब होता है, मम्मी पापा बहुत आशा से पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा से बात करते हैं तो बोलता है कि सर घर में 4 बकरी बेच करके आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने से, सर गांव में ज़मीन बिक गया है। उसको पापा मम्मी इतना चाव से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। तो आप हम लोग ईट से ईट बजा के सरकार से बात करेंगे कि क्या कारण है कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है। पहले सरकार क्या करती थी, कैलेंडर जारी था रेलवे का, तो प्रत्येक साल कहीं ना कहीं वैकेंसी आती थी। अब जो है रेलवे का वैकेंसी आपको ऐसा रुक गया है, कहीं ना कहीं भारत का नंबर 1 ट्रेड हुआ आपको रेलवे। तो रेलवे का वैकेंसी कहीं ना कहीं प्रत्येक साल आना चाहिए, ताकि बच्चा इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल वो सीखेगा। कहा जाता है ना, आदमी कभी गिरता नहीं है और ना हारता है, या तो जीतता है या सीखता है। तो पहले आदमी गिरता था तो फिर उठता था। अब मान लीजिए जो 2018 में बच्चा तैयारी कर रहा है, अब वो बच्चा कहीं ना कहीं आपको अभी तक पढ़ा हुआ 1-2 नंबर से छठा अभी तक पढ़ा हुआ है। आप बताइए, अगर एक पानी को भी रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं अगर पानी नहीं बहेगा तो पानी भी खराब हो जाता है। जी सर, वही जी। होता है नॉलेज। अगर नॉलेज भी 2018 से लेकर के अभी तक बच्चा रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉलेज भी उसका कहीं ना कहीं किसी अदर दिशा में जाने लग जाता है। तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि वैकेंसी आरआरबी नहीं बढ़ाती है एलपी टेक्नीशियन की, सॉरी टेक्नीशियन की तो वैकेंसी आई ही नहीं है, टेक्नीशियन की वैकेंसी यदि इसमें ऐड नहीं करती है, जबकि एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी दोनों साथ आती है, यदि टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें ऐड नहीं करती है और एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाती नहीं है, तो इस पे क्या छात्र। पहला तो है कि हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट ही करेंगे। यही बच्चा का भी हित होना चाहिए कि डिजिटल प्रोटेस्ट, क्या कि अभी कहीं ना कहीं डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने संदेश को सरकार के द्वारा सरकार तक भेज सकते हैं। इसी डिजिटल प्रोटेस्ट को जो किया गया था आपको 20 तारीख को, राहुल गांधी भी उस चीज़ को पढ़े, कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग का यही काम होगा कि पर डे स्टूडेंट को कहते हैं आप अपना संघर्ष को जारी रखिए और डिजिटल प्रोटेस्ट कीजिए। बाद की बात है, जो होगा, लेकिन पहला नियम है स्टूडेंट का डिजिटल प्रोटेस्ट किया जाएगा ताकि संख्या में बढ़ोतरी हो। जी, तो जो है अब हम जो है विशाल मैथमेटिक्स के डायरेक्टर सर से भी बात करना चाहेंगे, तो जो है सर से बात करते हैं। 1 मिनट सर, यहाँ आप आ जाइएगा। सर आपका क्या कहना है, अभी जो बहाली का आलम चल रहा है, जिस तरह से बिहार से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, खैर बिहार में तो अभी वैकेंसी दे रही है, तो वैकेंसी के साथ साथ राजनीतिकरण भी किया जाता है। सर हम आपसे पहले एक बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, बीपीएससी टीआरई 2 हुआ, अब बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी हो रही है, उसमें भी मैथ्स का बहुत अहम रोल है, रीजनिंग का भी महत्वपूर्ण रोल है उसका, उसमें मैथ तो पूछा ही जाता है। तो सर इसमें क्या हुआ, जो बीपीएससी टीआरई 1 में भी जो है एक ही कैंडिडेट का, जिस तरह से पहले रेलवे एनटीपीसी में आप देख रहे होंगे, एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह 4-4 जगह उसका सिलेक्शन हो गया था, जिसके वजह से जो है ना, मतलब रिजल्ट की संख्या तो ज़्यादा दिखा रही थी लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे कम था। ठीक उसी प्रकार अभी बीपीएससी से जो सिलेक्शन हो रहा है, एक ही स्टूडेंट का 6 to 8 में रिजल्ट दे दिया जाता है, उसी स्टूडेंट का जो है उसी रोल नंबर पे 9th-10th में दे दिया जाता है, 11th-12th में दे दिया जाता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट का तो
30,000 ही संख्या होता है, लेकिन रिजल्ट कहने के लिए 1 लाख हो जाता है, तिगुना हो जाता है, जिसके वजह से 1 नंबर से 2 नंबर से विद्यार्थी छूट जा रहे हैं। तो अभी जो था उसमें ये कहा गया था जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि पूरक परिणाम दिया जाएगा, जो कि मल्टीपल्स कैंडिडेट मतलब मल्टीपल्स रिजल्ट जो दे दिया गया था, एक ही स्टूडेंट का कई बार रिजल्ट दे दिया गया था। तो वहाँ पे क्या होगा, एक बच्चा एक ही सीट लेगा, उस हिसाब से जो वैकेंट सीट बचेगी उस पे जो है हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अभी खबर आ रही है जो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, शिक्षा विभाग जो है अपना लेटर वापस ले लिया। सर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम शिक्षा विभाग से ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे 1-2 नंबर से छूटे हैं और जो कुछ बच्चे हैं कि 2-2 रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, बच्चों के हक में है ये। हम शिक्षा विभाग से यही मांग करेंगे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए ताकि और सारे जो बच्चे कुछ नंबर से छूटे हुए हैं उनका भविष्य बेहतर हो सके, वो अपना सरकारी नौकरी पा सके। और रही बात एएलपी की, तो एएलपी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादती कर रही है अब बच्चों के साथ। पहले क्या होता था कि बच्चे सालों भर इन्वॉल्व रहते थे। आज से 8-10 साल पहले की बात हम बता रहे हैं कि बच्चे हर एक मंथ में, हर एक हफ्ते में एकदम इन्वॉल्व रहते थे एग्जाम में। आज इस वीकेंड में इस बोर्ड में गए, अहमदाबाद गए, कल लखनऊ गए, कल परसों पटना गए, फिर अहमदाबाद गए, मतलब कि हर एक बोर्ड के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलता था। तो इससे क्या होता था कि आपका जो अच्छे स्टूडेंट रहते थे, मेरिटोरियस रहते थे, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते थे, उनको बार बार मौका मिलता था। मान लीजिए कि ये एक मौका चूक गए तो उसको दोबारा तुरंत मौका मिलता था। लेकिन अभी का जो सिस्टम है कि आपका 6 साल पर वैकेंसी दे रहा है और 6 साल में 6,000 भी वैकेंसी नहीं दे रहा है। तो ये तो आप भविष्य, आज के युवा के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और विशाल मैथमेटिक्स ये ऐसा संस्थान है, यहाँ पर हम सब सिर्फ और सिर्फ जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है, उनके लिए इतना कम फी में और बेहतर यहाँ पर क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। चाहे वो रीजनिंग की बात हो, 250 रुपया में रीजनिंग पढ़ाया जाता है, होल मैथ यहाँ पर 999 रुपया में भी पढ़ाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा इसको पे करके अच्छा क्वालिटी का शिक्षा यहाँ प्राप्त कर सकता है। और इतना तो तय है कि मैथ और रीजनिंग के कारण इस संस्थान का रिजल्ट नहीं रुकेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। और रही बात एएलपी की, रेलवे की लड़ाई की बात, आप सब लड़ाई कीजिए, कैंपेन कीजिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन जितना कर सकते हैं कीजिए। अब आगे अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शिक्षक वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।